बच्चन के कपड़ा देख रही हूँ। कैसे कैसे फ्रेंड कपड़ा तो ले लेंगे भैया, इतना महंगी है कपड़ा। अभी फिलहाल में बच्चन के लिए अपनी रोज के लिए लेंगे, ज़्यादा महंगे नहीं लेंगे। और एक जोड़ी अपने इनके ले लेंगे। कल से मेरे पीछे पड़े कपड़ा ले फ्रेंड। बस आप लोगों की दुआ है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो फ्रेंड। आप लोगों की दुआ से मेरी सैलरी आई, हमने के बच्चन को अपने कपड़ा ले लें, फटे कपड़ा पहन रहे इतने दिन से। बस आप लोगों की दुआ फ्रेंड हमेशा बनी रहे। तो देखो इधर आए थे दिव्यापुर, तो फ्रेंड आप जा रहे बाहर। तो इनकी देखभाल आप ही लोग देखो, अब आएंगे 4 महीने के बाद। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट किया कीजिए और मुझे पता लगे कि भाई आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। और जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारा धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और अच्छा लगता है, आपके कमेंट से ही मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके कमेंट्स जो है मैं वीडियो में आपके नाम लेके पढ़ दिया करूँगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए। और फ्रेंड आज बात करते हैं गुटखा भौजी के बारे में, जहाँ पे हमारी भौजी आज वही इनको जो है पेमेंट आ चुकी है। और भाभी जी का सबसे बड़ा झूठ मैं आप लोगों के सामने आपको बताती हूँ कि गुटखा भौजी ने झूठ बोला था कि उनकी फ़र्स्ट पेमेंट आई है। उनकी ये फ़र्स्ट पेमेंट नहीं आई, कम से कम उनकी ये तीसरी पेमेंट है। और उन्होंने सबसे बड़ा झूठ, उन्होंने पहले पेमेंट आई थी तो उन्होंने फ़ोन ख़रीदा था। इन्होंने 25,000 का फ़ोन ख़रीदा था और वो लोन पे लिया था। अब जैसे भी लिया हो, मगर इन्होंने जो है पेमेंट आई थी तो फ़ोन ख़रीदा था। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है झूठ बोला, ये गलत बात है। कम से कम ऑडियंस को बताना चाहिए ना कि हाँ भाई मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है और मैंने फ़ोन ख़रीदा है। तो इसमें पेमेंट जो ऑडियंस है भाई वो तो खुश होगी ना। सब लोग यही तो चाहते हैं, सब लोग को इंतज़ार था कि भाई गुटखा भौजी की पेमेंट कब आएगी, हर किसी को इंतज़ार था। तो कम से कम आपको बताना चाहिए था भाई, खुशी की बात है, अच्छी बात है। आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, हम भी यही चाहते हैं, हम किसी के लिए गलत नहीं मनाते हैं। मगर भाभी जी ने सबसे बड़ी बात ये छुपाई और आज ही अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने गई हैं। तो मैं एक बात ये बोलती हूँ कि जब गुटखा भौजी की 3 पेमेंट आ गई है तो मुझे बताइए, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जो इंसान जी रहा होगा, जो गरीबी से परेशान होगा, जो ये गरीबी रोती हैं, और जो इंसान गरीब होगा, जिस चीज़ से वो दुखी होगा, इंसान सबसे पहले पैसे आने के बाद पहले उसको पूरा करेगा। यानी कि इनकी छत, जो ये हमेशा दिखाती हैं कि मेरी छत पे छप्पर नहीं है, पानी चू रहा है, पानी टपक रहा है, ऐसे वैसे जो हमेशा घर का रोना रोती हैं। तो 3 पेमेंट अब तक आ चुकी है। इनकी 10,000 के अंदर पूरी छत पे चद्दर डल जाती, बहुत अच्छे से काम हो जाता। मगर भाभी जी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक समझती हैं अपने आप को। ये इसलिए नहीं बनवा रही हैं कि अगर भाई इसी चीज़ से तो मैं व्यूज़ कमाती हूँ, अपनी छत दिखा के, अपना घर दिखा के। अगर मेरा घर अच्छा हो जाएगा तो मेरे व्यूज़ कम हो जाएँगे। और शौक इनको सारे पूरे करने हैं। आप खुद जाके देखिए इनके बच्चे किस हाल में रहते हैं। और घर में ये अपना कोई चीज़ मतलब नहीं करती हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्या है, घर की महिलाएँ क्या करती हैं कि भले उनके पास कुछ ना हो, मगर सबसे पहले वो अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं कि भाई 4 पैसे हों तो मैं अपने बच्चों को अच्छा कपड़े पहनाऊँ, उड़ाऊँ, उनको पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, उनकी ज़रूरत पूरी करूँ। मगर गुटखा भौजी के साथ ऐसा नहीं है। गुटखा भौजी अपोज़िट सोचती हैं। जैसे एक माँ बच्चों के लिए सोचती है, ये वैसे नहीं सोचती। ये सोचती हैं कि पहले मैं झुमका जो है झुमका ले लूँ, अपने लिए कपड़े ले लूँ, अपने सारे फ़ैशन ये पूरे करती है। आपने देखा होगा पेप्सी पार्टी हमेशा होती रहती है। मायके वाले आते हैं तो भैया एक से एक खाना बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सब कुछ करती हैं। वहीं पे दद्दा जी हैं और ये 4 बहुएँ हैं। एक भी बहू जिसमें ये कहती थी ना कि हम अपने दद्दा को रोटी देते हैं, उसमें चिढ़ गई थी जब पूछा था कि आप दद्दा जी को एक रोटी नहीं देते। तो ये सही बात है, दद्दा जी को ये 4 बहुओं में से कोई नहीं पूछती है, सब अपना-अपना बनाती खाती हैं। और एक ससुर जी को ही एक रोटी नहीं देती। क्या आपने इनको इतने महीने से वीडियो बना रही हैं, क्या आपने देखा इनको दद्दा जी को रोटी देते हुए? कभी नहीं। जबकि सीमा और रूबी आ रखी हैं, वो खुद बनाती हैं, खुद खाती हैं। इन भाभियों को कोई लेना नहीं होता, ये सिर्फ़ वीडियो में लेने के लिए रूबी, सीमा के पीछे-पीछे घूमती हैं। नहीं तो ये ऐसा कोई काम नहीं करती हैं। और लास्ट में जब पेमेंट आई, तब इन्होंने दिखाया कि हमने दद्दा को दी है। अब दी नहीं दी, वो अंदर की बात कौन जानता है। तो चलिए जी। और गुटखा भौजी की जो ननद हैं भाई, वो गई, इन्होंने दिखाया था वीडियो में कि भाई रूबी डूबी जो है दिल्ली गई हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब गुटखा भौजी को इतनी पेमेंट आ चुकी है तो कम से कम जब ननद रानी मायके आती है और उसके बाद जब वो ससुराल जाती हैं, तो भाई ये भाभी है, ये बड़ी हैं, भाभी का फ़र्ज़ होता है कि भाई नंदों को कुछ अच्छा गिफ्ट देकर विदा करते हैं। तो इतनी ये कंजूस निकली, उनके बच्चों के हाथ में इन्होंने 10 रुपए तक नहीं रखे। क्या ही कहेंगे इनके बारे में। तो ये है हमारी गुटखा भौजी, यो जो सिर्फ़ अपने बारे में सोचती हैं
और इतना पैसा आने के बाद, और इनकी सैलरी कोई 5-6 हज़ार नहीं आई है, 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख कम से कम 1-1.5 लाख के करीब इनकी सैलरी आई है। जो इन्होंने कम से कम अपने घर का जो रख रखाव है वो सबसे पहले सोचना चाहिए था, तो वो उसके बारे में ये नहीं सोचती हैं। तो सब भाई पहले तो इनको घूमना फिरना, अपने लिए साड़ी कपड़े गहने, इनके पास कोई कमी नहीं है। बस एक घर दिखाती हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, बाकी सब चीज़ के लिए गरीब नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इनकी, ये ऐसी हरकतें करती हैं। जो ज़रूरत है उसको पूरा करो। अब पहले सबसे पहले आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, उनके बारे में आप लोग जो है उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचिए, अपने घर के रख रखाव के बारे में सोचिए। तो ऐसा कुछ नहीं सोचती भौजी से। तो चलिए फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आज ये थी जानकारी, क्योंकि गुटका भौजी को हमारी 3 पेमेंट मिल चुकी है और इन्होंने जो है सबसे बड़ा झूठ बोला था। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको, इनको तीसरी पेमेंट मिली है और इन्होंने खुद ये इंस्टाग्राम पर बताया है। तो फ्रेंड, आज गुटका भौजी ने गुजिया बनाई है, मार्केट गई थी, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे हैं। चलिए अच्छी बात है, देखो हम तो कहते हैं ऐसे ही खूब तरक्की करो भाई, बच्चों के हालात अच्छे करो। तो भाई गुटका भौजी अपने पति के लिए, बच्चों के लिए कपड़े खरीदती हैं। उसके बाद इनके पति को आज बाहर जाना है, तो भाई आकर जो है गुजिया बनाती हैं उनको सफ़र में ले जाने के लिए और बच्चों के लिए। और उसके बाद उनको जो है ये इनके पति बोले हैं कि भाई मैं अब 4 महीने बाद आऊँगा, गुजरात जा रहे हैं काम करने के लिए। तो गुटका भौजी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी तो बिटिया गौरी है, उसको भी आप पढ़ाइए, कम से कम उसकी लाइफ़ ख़राब मत करो। वीडियो बनाने में कोई बुराई नहीं है, वीडियो भी बनाने के साथ-साथ उसको बोलिए कम से कम पढ़ाई करे, क्योंकि भई आजकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। तो आप गौरी को जो है पढ़ाइए लिखाइए, बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में कोई कंजूसी मत करिएगा।